तलो भैया तलो, जल्दी तलो, कहीं ऐसा ना हो बेल हो जाए। आगे मत जाना, आगे खतरा है। आगे मत जाना, आगे खतरा है। शेर तुम्हें मार सकता है। कितनी आवाज है? आगे मत जाना, आगे खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदली तुलैल की आवाज हो? अरे नहीं, मंगली तुलैल, बताओ बताओ बताओ। हिट साला सरदार, शिकार तो अपना भाग रहा है, पकड़ो उसे। हाँ पर सरदार, ये किससे डर कर भाग रहा है? हम तो यहाँ खड़े हैं। हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। आखिरकार ये किस चीज से डरकर भाग रहा है? अरे बेटा भोला, तू कांप क्यों रहा है? क्या कहीं चोरी करके आया है तू? अरे नहीं माँ, मैंने कहीं तोली नहीं थी। मैंने दंदल में आज उस मंदली तुलैलती आवाज सुनी। मैं उतनी आवाज सुनकर गल गया। कहीं ऐसा ना हो माँ, वो यहाँ आ जाए और मुझे मार दे। फिर तू बहाने बनाने लगा काम से बचने के लिए। काम चोर निठल्ले, अगर तू आज लकड़ियाँ लेकर नहीं आया तो मैं तुझे मार मार के मंगलू बना दूंगी। बड़ा आया मंगली चुड़ैल की आवाज सुनने वाला। अले यार, अब क्या तलूं? ये माँ तो हल थमे मेले पीछे पली रहती है। ताम ताम ताम, क्या तलूं? कहाँ से लाऊं लकड़ियाँ? क्या तलूं अब मैं? दंगल गया तो कहीं ऐसा ना हो वो मंदली तुलैल मुझे पतल ले और मार दे। और अगर लकड़ियाँ नहीं लाया तो ऐसा ना हो माँ मुझे घर से निकाल दे। क्या तलूं? भोला गांव के ही व्यक्ति मनोज के घर से लकड़ियां चुराता है और मंगली चुड़ैल के डर से अपने घर में लाकर रख देता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई, कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी मुझे घर से ही निकाल दे। अरे नहीं नहीं आशा, मैं आया। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? हमें भी साथ ले लो। हाँ, ये किसकी आवाज है? कौन है? कौन है? मैं हूँ मंगली चुड़ैल, और आज मैं तुम्हारा ताजा मांस खाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। क्या झूठ बोल रहा है तू? वो भी मंगली चुड़ैल से? जहाँ तक मुझे पता है तेरा कोई भी बच्चा नहीं है। अरे वो चुड़ैल जी, मेरी जबान फिसल गई। वो मेरी पत्नी है, उसको खा लो, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। हाँ, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं चुड़ैल जी। ठीक है, तेरे पास जितना भी पैसा और सोना है सब सामने वाले पेड़ के नीचे लाकर रख दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर तू जानता ही है तेरा क्या होगा। ठीक है चुड़ैल जी, मैं समझ गया, अभी लाता हूँ। आओ सरदार, काम हो गया। साला सरदार, कब तक हम ये छोटी छोटी चोरियां करेंगे? इससे तो केवल हमारा जेब खर्च पूरा होता है। कब हम बड़ा हाथ मारेंगे और बनेंगे
बाबूजी। टिंकू बेटा थोड़ा सब्र रखो, हम बहुत जल्द एक बड़ा हाथ मारेंगे। उसके बाद हमारे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती और घोड़े हाथी होंगे। आओ सरदार, घोड़े हाथी क्यों? क्या किसी की शादी होगी उसके बाद? अबे मूर्ख, हाँ तेरे पिताजी की शादी होगी। चुप, और चुपचाप जाकर देख कर आओ वो माल रख कर गया या नहीं। आय हाय, सूरज सर पर चढ़ गया और ये नास पीटा अब तक सो रहा है। कौन सी वो मनहूस घड़ी थी? ये हरामखोर निकम्मा बेटा पैदा हो गया। अभी इसे बताती हूँ। शांति देवी हाथ में डंडा लेकर जाती हैं। अले अले, कौन है? कौन है? आ मंजली तुलेल, माँ बताओ बताओ। आ मंगली चुड़ैल नहीं, तेरी माँ हूँ माँ। सूरज सर चढ़ाया है और ये नवाब अब तक सो रहे हैं। अले माँ, क्यों पीत रही हो? मुझे इतने थबेले क्या हुआ है? सवेरे सवेरे 12 बज रहा है दोपहर का। चल उठ और चुपचाप जंगल जा और लकड़ियाँ लेकर आ, और अगर नहीं गया तो आज तेरी खैर नहीं। अले हाँ गा रहा हूँ माँ। अले अब क्या करूं? अगर जंगल गया तो कहीं ऐसा ना हो वो मंडली तुलैल मुझे मार दे, और नहीं गया तो माँ ना मुझे मार दे, तो क्या करूं? आखिरकार भोला अपनी माँ के डर से जंगल जाने का निर्णय ले लेता है। आगे मत जाना, आगे चोर है, तुम्हें लूट लेंगे। आगे मत जाना, आगे मत जाना। आ गई मंडली तुलैल, अब क्या करूं? आगे मत जाना, आगे चोर है, तुम्हें लूट लेंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। एक मिनट, दे आबाद मंडली तुलैल थी नहीं हो सकती, ये तो तय ही है। भाग जाओ, आधे तोल हैं। अदल मंडली तुलैल होती तो कहती मैं तुझे माल दूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी, पर ये आबाद कितनी होगी फिर? भोला ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और उस जगह पर जाता है जहाँ से ये आवाज आ रही होती है। आगे मत जाना, आगे चोर है, तुम्हें लूट लेंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। अले ये क्या? ये तो एक ढली है, पर ये भोला उस घड़ी को उठा लेता है और लकड़ियों के साथ साथ उस घड़ी को भी अपने साथ ले जाता है। सुना है गांव में कोई चोर है जो लकड़ियां चुरा रहा है। मनोज की सारी लकड़ियां चुरा कर ले गया। अले हो दामा, हमें क्या मतलब? तुझे इसलिए बता रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोर तू ही है। क्या? अले तौबा तौबा माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तोली क्यों तलूंगा? हाँ, ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो तू जानता ही है मैं तेरा क्या करूँगी। अले हाँ माँ, मुझे पता है। दाओ अब दातल सो जाओ, लात बहुत हो गई है। हाँ जा रही हूँ, तू भी सो जा अब। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। इधर भोला उस घड़ी को निकाल लेता है। चलो इस धली के बाले में जानता हूँ, आखिर
दे बोलते थे लही थी। मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ। त्या पल वो तैसे, क्या तुम एक दादू धली हो? नहीं, मैं एक ऐसी घड़ी हूँ जो इंसानों को सुन सकती हूँ और भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में बता सकती हूँ। अच्छा, तभी तुम मुझे बता रही थी। हाँ, क्योंकि वहाँ चोर थे और तुम्हें लूट लेते। थुतलिया बताने के लिए। पर एक बात और, अदल तुम दादुई धली नहीं हो तो फिर क्या हो? ये जानकारी मेरे पास नहीं है। तलो तो लाली उठाओ, लतली तात नेता दिन आया। तलो तो लाली उठाओ, लतली तात नेता दिन आया। आगे मत जाना, आगे चोर है। आगे मत जाना, आगे चोर है। वो चोरी करने के लिए बैठे हैं। क्या यहाँ तोल नहीं धली, बल्कि मंगली तुलैल रहती है। यहाँ कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं, बल्कि चोर है जो चुड़ैल की आवाज निकालकर लोगों को लूटते हैं। अच्छा, थत में महा तुई तुलैल नहीं, इंसान है वो। भोला दूसरे रास्ते से ये देखने के लिए आगे जाता है कि आगे कौन है। अले तैया, यहाँ तो थत में तोल है। भोला चोरों के डर से वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। हुस साला सरदार, बहुत समय बीत चुका पर अब तक कोई व्यक्ति नहीं गुजरा इस जंगल से। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। हाँ टिंकू, तू ठीक कह रहा है। हमें बहुत जल्द एक ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो हम सब कंगाल हो जाएंगे। साला सरदार, ये तो शेर की आवाज लगती है। इससे पहले शेर हमें कहीं का ना छोड़े, भाग लो। हे भगवान, बचा ले, बचा ले। टिंकू, जाग कर देख, शेर कहाँ है? सरदार, मैं क्या देखूं? खुद देख लो झाँक कर। सरदार जाकर देखता है कि शेर कहाँ है। अबे, ये तो टकलू है, ये निकाल रहा है शेर की आवाज। अभी बताता हूँ इसे। सरदार गुस्से में आकर टकलू को बहुत मारता है। सरदार, छोड़ दो, अब नहीं करूँगा। सरदार, मैं तो बस ऐसे ही मजे ले रहा था और आपने खाली में मुझे इतना पीट दिया। अबे बेवकूफ, तेरे मजे के चक्कर में अभी हम दोनों भगवान के पास पहुंच जाते। चल जा और अपना काम कर। अगर अब तूने कोई हरकत की तो तेरी खैर नहीं। अले, आज तो बहुत देर हो गई लतलियां तातने में। ए धली, इस लात से पल कोई थतला तो नहीं है? नहीं,
ये रास्ता सुरक्षित है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, चलते जाओ, चलते जाओ। भोला लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। बॉस, मुझे यहीं से सिग्नल आ रहा है। मुझे लगता है मेरी घड़ी यहीं कहीं आसपास है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं तुम्हारी घड़ी अर्थ पर क्या कर रही है। बॉस, वो मैं अर्थ पर पार्टी कर रहा था और बहुत डांस कर रहा था। मैंने उस रात दारू भी पी रखी थी, पता ही नहीं चला डांस करते करते कब मेरी घड़ी गिर गई। तुम दारू पीना कम करो और आज के बाद कभी भी यहाँ मत आना। ये इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, समझ गए? समझ गया बॉस, पर मेरी घड़ी। चलो अब तुम्हारी घड़ी को ढूंढते हैं। आज गांव में चोरी होने वाली है, आज गांव में चोरी होने वाली है। चोरी होने वाली है? पल कहाँ? चोर गांव में सुनार की दुकान में चोरी करेंगे। अच्छा, पल मैं भी देखता हूँ। मेले होते हुए बेतोल गांव में तैते तोली चलते हैं। चलो साथियों, तैयार हो जाओ। आज की रात हम एक बड़ा हाथ मारेंगे, जिसके बाद हमें चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके बाद हम व्यापार शुरू करेंगे। आओ, एक मिनट सरदार। जब हम एक बड़ा हाथ मार लेंगे तो भला हमें व्यापार करने की क्या आवश्यकता होगी? और वैसे भी हम तो चोर हैं, हमसे ना हो पाएगा व्यापार। अबे चुप मूर्ख, तू अपना दिमाग मत चला ज्यादा। हुस साला सरदार, पर आज हम कहाँ चोरी करने वाले हैं? शाबाश, देखो इसने पूछी काम की बात। बेटा, आज हम हरी बाबू को लूटेंगे। बहुत पैसा और सोना है उसके पास। वाह सरदार वाह, ये तो धमाकेदार योजना है। उसे लूट कर तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। हाँ, अब सुनो मेरी योजना क्या है। सरदार कालिया अपने साथियों को अपनी योजना के बारे में समझाता है। समझ गए तुम लोग? जी सरदार। जी सरदार। याद रहे, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वे तीनों लोग सुनार हरी बाबू की दुकान को लूटने के लिए निकलते हैं। टिंकू, फटाफट सारा माल उठा ले, इससे पहले हमें कोई देख ले। और आराम से, आवाज नहीं होना चाहिए। जी सरदार, अभी उठाता हूँ। वे लोग तेजी से दुकान का सारा सामान चुराने लगते हैं। हाँ बेटा टिंकू, सारा सामान उठा लिया? हाँ सरदार, उठा लिया। जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले हमें कोई देख ले। हाँ बेटा, हाँ चलो। वे लोग चोरी करके जैसे ही बाहर आते हैं, आइए, स्वागत है आपका। ले आए अपनी शादी के लिए गहने। चलो अब ससुराल चलो। भोला, तुमने सही समय पर सूचना देकर आज एक बड़ी चोरी होने से रुकवा दिया। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा।